हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम क्लास 7th का अध्याय 6 प्रश्नावली 6.3 करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित आकृति में अज्ञात x का मान हमें ज्ञात करना है। हमें जितना भी इसमें x दे रखे हमें इन सब का मान निकालना है। देखो, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की जो दो कोण है उनके हमें मान दे रखे हैं, और जो एक कोण है इसके अंदर जिसका मान नहीं दे रखा वो हमें निकालना है। इसका जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये इजीली जो है समझ में आ जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि जो त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज होता है, अगर हम उसके तीनों कोणों को जमा करें तो उसका जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए जो है आगे क्या है कि हमारे पास जो त्रिभुज यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जो हमें त्रिभुज दे रखा है ABC, यानी कि इसके तीनों कोणों का, यहाँ पे जितने भी त्रिभुज दे रखे हैं इनके तीनों कोणों को अगर हम प्लस करें तो हमारा जो योग आएगा वो 180 डिग्री आएगा। अब इसमें दो का तो हमें दे रखा है, एक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोण A जमा कोण B जमा कोण C, यानी कि अगर हम तीनों को जमा करें तो 180 डिग्री आता है। A जो है वो x है, B 50 डिग्री दे रखा है और C हमें 60 डिग्री दे रखा है बुक में, और A हमें नहीं पता तो उसकी जगह x लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 50 और 60 को दोनों को जमा कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसको 180 में से माइनस कर देंगे। तो 180, देखो यहाँ पे x के साथ ये दोनों क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, तो ये दोनों इधर आके x के साथ 180 के साथ माइनस हो जाएंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस 50 जमा 60, दोनों को प्लस किया तो 70। अब 180 में से 50 और 60 दोनों को जमा किया तो 110 आएगा। दोनों को हमने जमा किया, 110 आया। 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो हमारा 70 डिग्री आएगा, यानी कि जो x का मान है वो हमारा आएगा 70 डिग्री, यानी कि जो हमें यहाँ पे a का x निकालना है ये हमारा होगा 70 डिग्री। दोनों को जमा करके 180 में से हमने माइनस करना है। ऐसे ही सब में करेंगे हम। दूसरा है त्रिभुज PQR, उसमें भी P जमा Q जमा R 180 डिग्री, P हमें दे रखा है 90 डिग्री, Q 30 डिग्री, R हमें निकालना है। ऐसे ही हम इन दोनों को जमा करके 180 में से माइनस करेंगे तो x हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही x y z के अंदर हमें x दे रखा है 30, y दे रखा है 110, z हमें निकालना है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 180 में से इन दोनों को प्लस कर लिया, 140, 180 में से माइनस किया, 40 डिग्री हमारा जो है ये इसमें हमारा आ गया z। ठीक है, ऐसे ही आगे करेंगे x प्लस 50। अब जो ये फोर्थ वाला है इसमें हमें 2x दे रखे हैं, हमें 2x का मान निकालना है यहाँ पर, ये इन दोनों का। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो कैसे करेंगे, दोनों x को प्लस कर देंगे 2x, यहाँ पे 15 के साथ प्लस और इधर के माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 में से 50 को माइनस किया 130 आ गया। अब ये जो 2x है यहाँ पे ये इसके साथ 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इधर आ जाएगा। 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, यानी कि x का जो मान है वो कितना आ गया 65 डिग्री, यानी कि ये x भी 65 डिग्री का है और ये भी x जो है वो 65 डिग्री का। अब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। अब जो फिफ्थ वाला उसमें तीनों ही x का मान हमें निकालना है। 3x का निकालना तो तीनों को प्लस करेंगे 3x हो गया, ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0 का 0, यानी कि इन तीनों का जो मान है 60, 60 और 60 जो है इन तीनों का आ जाएगा मान। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी है, इसमें पार्ट 6 भी है। पार्ट 6 में भी ऐसे ही करेंगे, x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर ये 2x और x को प्लस किया तो 3x हो गया, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर के माइनस हो गया, 180 में से 90 को माइनस किया तो 90 डिग्री आ गया, 3x हो गया ना ये। अब ये 3x और x इधर आ गया, ये इसका मल्टीप्लायर और इधर के डिवाइड हो गया, x इधर आ गया 90 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 0, तो x का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया यहाँ पे हमारा x का मान, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा हमारा 30 डिग्री आएगा। ठीक है, यहाँ पे यानी कि जो ये x है इसका मान कितना आ गया हमारा, ये 30 डिग्री आ गया। और जो ये 2x है इसका मतलब कि 2 का 2 होगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में अगर हम 30 लिखते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ये वैसे आपने करना नहीं है। ठीक है, कि ये जो x हमने निकाला था इसका मान तो हमारा आ गया 30 डिग्री। अब जो ये 2x था ये इसका क्या होगा, 2 का 2 और x की जगह पे 30 ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी कि 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, यानी कि ये जो हमारा होगा ये वाला, ये हमारा 60 डिग्री का होगा, ये हमारा 30 डिग्री का है और ये हमारा 90 डिग्री का है। अब हम इन तीनों को प्लस करें तो हमारा 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, आपने ये चीज नहीं करनी है, ये भी नहीं करके दिखाना,
आपने ऐसे ही करना है, बस इतना। ये आना मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से उसका भी होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें क्या करना है, अब देखो हमें यहाँ पे एक बाह्य कोण दे रखा है, अंदर वाला में एक्स और वाई निकालना है, यहाँ पे भी हमें एक्स और वाई निकालना है, यहाँ पे भी हमें एक्स और वाई निकालना है, यहाँ पे हमें एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई एक्स, और यहाँ पे ये सारे ही निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स और वाई कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसका संकलन क्या होता है, अंतः कोण के रेखिक युग्म बनाते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पर जो है ये 100, ये हमारा जो है एक रैखिक युग्म बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जो रैखिक युग्म की वैल्यू मान होता है वो होता है 180 डिग्री। अगर हम इस पूरे में से 180 में से 120 को माइनस कर देना तो हमारा y निकल आएगा। ठीक है, तो ये हम इसको रैखिक युग्म से बनाएंगे। तो हम इसके अंदर करेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू वाई प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे लिख देंगे हम इसके रैखिक युग्म, तभी जो है हम इसको 120 से यहाँ पे माइनस करेंगे, या इसके प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। 180 में से 120 माइनस के 60 डिग्री, यानी कि जो हमारा y निकला है वो कितना आ गया हमारा, ये जो हमारा y आ गया ये आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हम अब 50 को और 60 को दोनों को प्लस करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा x भी आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ऐसे ही करेंगे हम, x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस किया हमने 110 आया और 180 में से माइनस किया 70 आया, x का मान 70 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर जो बाहर हमें 80 डिग्री दे रखा है, इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट, जिसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं या फिर इसको आप ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोलते हैं, तो ये 80 है, तो इसकी जो बिल्कुल ऑपोजिट जो ऊर्ध्वाधर कोण है वो भी हमारा क्या होगा, 80 डिग्री होगा। अब हमारे पास 50 और 80 आ गया, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा x भी आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे हम इसको, y की जो वैल्यू है वो है 80 डिग्री। क्यों, या तो आप इसको शीर्ष विमुख कोण भी लिख सकते हैं या फिर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी लिख सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, इसलिए x प्लस वाई प्लस 50 जो है वो हमारा 180 होगा। y का मान 80 डिग्री हमारा है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। x हमें निकालना है, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो x हमारा जो है वो 50 डिग्री आ जाएगा। x हो गया 50 और y हो गया 80 डिग्री। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर हम जो ये y निकालेंगे और जो x है ये हमारा क्या होता है, एक रैखिक युग्म होता है, जैसे कि हमने a पार्ट में किया। अब हमारा ये रैखिक युग्म है तो हम इसको किस तरीके से बांटेंगे, यानी कि x कितना आएगा और y कितना आएगा रैखिक युग्म के हिसाब से। देखो, हम जब भी बाह्य कोण निकालते थे तो हम क्या करते थे, जो उसके अंतः सम्मुख कोण होते हैं उन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा बाह्य कोण आ जाता है। अगर हम 50 को और 60 को दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 110 आएगा, तो यानी कि जो हमारा बाहर वाला कोण होगा वो तो हमारा 110 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम इसको रैखिक युग्म से निकालेंगे, यानी कि 180 में से अगर हम 110 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। तो ये हमारा रैखिक युग्म बन जाएगा। इस तरीके से हमारे x और y दोनों की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको यहाँ पर किया है। y जमा 60 जमा 50 जो है, हमने इसको, देखो आप इसको दोनों तरीकों से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने पहले यहाँ पे क्या करा है, या तो आप पहले बाह्य कोण निकाल लो, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से कर लो, जैसे कि यहाँ पे भी क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। जैसे अभी तो आपको मैंने पहला तरीका बताया था कि इन दोनों को प्लस करके बाह्य कोण निकाल लो। ठीक है, फिर बाह्य कोण जब 110 डिग्री आ जाएगा तो रैखिक युग्म क्या लिख के 180 में से 110 को माइनस करोगे 70 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 50 और 60 दोनों को जमा करोगे, उसको 180 में से माइनस करोगे तो भी हमारा ये 70 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही किया हुआ है, y जमा 60 जमा 50 डिग्री 180 डिग्री, y हमें निकालना है, दोनों को प्लस के 110 डिग्री, 180 में से 110 को माइनस के 70 डिग्री, यानी कि y हमारा 70 आ गया। अब बाह्य कोण निकालने के लिए क्या किया, ऐसे ही किया कि अंदर वाले जो दोनों कोण हैं उनको हमने जमा करते तो बाह्य कोण आ गया। बाह्य कोण निकालने के लिए समूह अंत कोणों का योग 50 जमा 60 इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो x 110 आ गया और y 70 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है एक बाह्य कोण दे रखा है और एक 30 डिग्री दे रखा है।
अब अगर आप इसको देखो, ये 60 डिग्री है तो एक्स भी हमारा 60 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ठीक है, इसका बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट है। तो एक्स की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री होगी, तो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर ये हमारा 60 डिग्री है तो फिर हम इसको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इन दोनों को जमा करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा y भी निकल आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने करना है। x जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो एक ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज के कोणों का जो योग है वो है 180 डिग्री होता है। x जमा y जमा 30, जैसे अभी आपको मैंने समझाया था। 60 को और 30 को जमा करेंगे 90 हो गया, 180 में से माइनस करेंगे तो y की वैल्यू भी हमारी 90 डिग्री आ जाएगी। तो x हो गया 60 डिग्री और y हो गया हमारा 90 डिग्री। ऐसे ही फिफ्थ वाला करना है। फिफ्थ वाले के अंदर जो है हमें यहाँ पर ये एक 90 डिग्री दे रखा है, तो ये हमारे जो y है ना वो भी हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट एंगल है, तो जो सेम होते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री आ गया। अब हमें x और ये दोनों x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो y हमारा हो गया 90 डिग्री। अब इन दोनों जो x की वैल्यू निकालनी है, एक त्रिभुज के कोण, तीनों त्रिभुजों के एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। x जमा y हमारा 90 डिग्री है, दोनों x को जमा किया 2x आ गया, 180 हो गया। अब ये यहाँ पे इसका प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, 180 में से 90 माइनस के 90, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो गया, x इधर आ गया, 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45 आ गया। कि x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 45 डिग्री, x 45 डिग्री और y हमारा 90 डिग्री आ गया। यानी कि जो ये दोनों हमारे x हैं ये क्या आ गए, ये भी 45 डिग्री हो गया और ये भी 45। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो हमारा 180 डिग्री बनेगा। अब आप यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे जो है कोई भी वैल्यू नहीं दे रही। अब हम इसको किस तरीके से निकालेंगे? देखो यहाँ पे हम ये x दे रखा है, अगर ये x है तो ये अंदर वाला भी हमारा x होगा, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ये x है तो ये भी हमारा x होगा, ये भी हमारा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो अब हम क्या करेंगे, अंदर के तीनों एंगल कोण निकालने के लिए वही त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो x जमा y करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम पहले इन तीनों को जो है, इन तीनों का हमें मान निकालना है, ठीक है। इन तीनों का मान निकल गया तो इसके ऊपर वाले जो सामने है उनका भी मान सेम ही होगा, इसलिए हम इसको इसी तरीके से करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। x जमा y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप y लिखोगे या x, ये देखो यहाँ पर जो है x जो है यहाँ पे y दे रखा है, अगर ये x है तो अंदर वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा x हो जाएगा। यानी कि अब हमारे तीनों x हो गए, ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है, ये x है तो हमारा इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख ये भी हमारा x हो जाएगा। अब तीनों x को हमने क्या करा, प्लस कर लिया, तो 180 डिग्री आ गया, 3x हो गया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर के क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 80, 18 हो गया तो 60। यानी कि जो x का मान हमारे अंदर निकला, x ये सब हमारे कितने निकल आए, 60 डिग्री निकल आए। यानी कि ये भी हमारा 60 डिग्री है, ये भी हमारा 60 डिग्री है और ये भी हमारा 60 डिग्री। अब आप इसको चाहे y लिखो चाहे आप इसको x लिखो, ये तीनों हमारे जो हैं वो 60 डिग्री आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 6.3 भी कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।